नमस्कार दोस्तों। अभी बिहार में एक ब्रह्मेश्वर मुखिया नाम का व्यक्ति का बहुत ही चर्चा हो रहा है, क्योंकि एक राजद का नेत्री जो थी सरिता कुमारी पासवान, वह कुछ टिप्पणी कर दी और उसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया के समाज के एक नेता था, युवा नेता, जिसका नाम है आशुतोष कुमार, वह फिर टिप्पणी करता है। उसके बाद विवाद छिड़ जाता है। विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि पार्टी लेवल तक चल जाता है और आरजेडी के जो मेन ऑफिशियल फेसबुक पेज है उससे भी ट्वीट किया जाता है इस विषय के बारे में। आज हम आप लोग को बताएंगे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन थे और उसका जन्म कहाँ हुआ था बिहार में, और वह अपने जीवन में कितने हत्याएं किए थे, वो कब जेल गए थे। सारी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वो जब जेल से आते हैं तो उसके अपने आरा के जो आवास था वहाँ पे वो सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो उसको एक अज्ञात व्यक्ति आके 3 गोली मार देते हैं और उसकी मौत जो है सो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और फिर बिहार में इतना बवाल मचता है कि सभी जगह आगजनी का माहौल हो जाता है और सभी वैन में आग लगाया जाता है, पुलिस की गाड़ियों में, और सभी थानों में तोड़फोड़ किया जाता है। दिल थाम के सुनिए पूरी कहानी को और इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको समझ आ जाएगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया क्या था क्या नहीं था। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मेश्वर मुखिया का जन्म जो होता है वो आपको 13 मार्च 1947 को इसका जन्म होता है और इसका घर जो है सो आरा बिहार में है। और यह एक संगठन का अध्यक्ष था जिसका नाम था रणवीर सेना, और उस संगठन का 1994 में स्थापना हुआ था। हमको जितना जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। उस संगठन का सबसे पहले एक बहादुर सिंह नाम का व्यक्ति था, उसको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उससे नहीं संभला। उसके बाद एक नाम आया बहुत ज़ोर से, मतलब आग की तरह, जिसका नाम था ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह, और उसको लोग गांव में ब्रह्मेश्वर मुखिया के भी नाम से जानते हैं। बात होता है जब ये ब्रह्मेश्वर मुखिया उस संगठन का, जिसका नाम होता है रणवीर सेना, उसका अध्यक्ष बनता है, तो 1996 में वह एक साथ 22 आदमी को मार देता है। 22 आदमी को क्यों मारता है? क्योंकि वही जो आदमी था वह सब नक्सली में सम्मिलित था और वह जो है सो ऊंची जाति के लोगों को अपना हथियार के बल पे उसका ज़मीन कब्जा करता था। और जो है सो ये रणवीर सेना भी ऊंची जाति का सेना था, संगठन था, उसी का अध्यक्ष ये मुखिया जी थे। और ये जो है सो 1994 से लेकर 2002 तक इसके ऊपर 270 आदमी के हत्या का आरोप था। लेकिन ये हत्या का आरोप सिर्फ आरोप ही रह गया, सिर्फ कागज़ में ही रह गया। लेकिन इसको 2011 में जो है सो बिहार सरकार की पुलिस और कोर्ट इसको बरी कर देते हैं। जब वो आते हैं अपने घर, फिर वह जो है सो किसान के लिए काम करना चालू कर देते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, भारतीय किसान सभा पार्टी, ऐसा ही कुछ करके एक पार्टी का निर्माण करते हैं और पार्टी का अध्यक्ष वो स्वयं बनते हैं और जो है सो अपना राजनीतिक करियर में अपना जीवन को ढालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन समय बीतता गया, फिर समय आया 1 जून 2012। 1 जून 2012 जब आया तो वो अपने आरा के आवास पर सुबह मॉर्निंग में उठ के जब वह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं तो एक अज्ञात व्यक्ति आते हैं और उसके सीने में 3 गोली मारकर वहाँ से भाग जाते हैं और उसका जो है सो डेथ ऑन द स्पॉट हो जाता है। उस समय उसका उम्र था 64, यानी 64 वर्ष का था ब्रह्मेश्वर मुखिया। उसके बाद बिहार में आगजनी का माहौल हो जाता है और बिहार सरकार बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव। जब उसके पास उसके संगठन का लोग सब जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उतना संतुष्टिपूर्ण आश्वासन नहीं मिलता है। और उसके बाद बिहार में बहुत सारे जगह से उसके जो उच्च जाति के लोगों का हुजूम उसके गांव की तरफ
उठा और बहुत बड़ा एक सभा का आयोजन किया गया। और उसके बाद जो होता है, बिहार सरकार को भी एक्शन लेना पड़ता है। बिहार सरकार सबको समझाते हैं, जो बिहार के डीजीपी थे उस समय, वो भी सबको समझाते हैं कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग अच्छे से रहिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन ये सब जो है सो मानने वाले थे नहीं, बहुत नुकसान किया सरकारी चीज़ों का। और अपना अपना सब दिखाता है पावर भाई। उसके संगठन का कोई अध्यक्ष को कोई हत्या कर देता है तो उसको भी तकलीफ़ हुआ। हत्या वही लोग किया होगा जिसको ये लोग नुकसान पहुंचाया होगा। नुकसान किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए कि पहले वह भी किसी को नुकसान पहुंचाया रहता है। कोई किसी निर्दोष को खुलेआम ऐसे हत्या नहीं करता है। 270 आदमी का मृत्यु हुआ था इसके संगठन के कार्यकाल में। जो भी जानकारी आपको था मेरे तरफ से आपको दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस मुखिया जी के बारे में आपका क्या राय है वह भी ज़रूर दें। अभी इसके लेकर इसके समाज के लोग बहुत ही आक्रोशित हैं आरजेडी की नेत्री सारिका कुमारी पासवान पे, लेकिन वह भी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। वह बोली है कि हम जो बोले हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारा था, है और रहेगा। हम इस टिप्पणी से हमको कोई एतराज़ नहीं है। हम अभी भी बोलते हैं, आगे भी बोलेंगे। इसी के पलटवार में जो आशुतोष कुमार है वह भी इस पे बोलता है। वह भी ट्वीट करता है कि तुम्हारे आका जो है लालू प्रसाद यादव और तुम्हारे अभी का जो आका है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उसको भी हम लोग माफ़ी मंगवाए हैं। हम लोग ऐसे जाति से आते हैं। अब कौन किस पे भारी पड़ता है ये तो आगे तय करेगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।